बजे के बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। सीबीआई में सुनामी आ गई है। घूसकांड में कड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया है। सबसे बड़ी खबर आज सुबह की, सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बना दिया गया है। नागेश्वर राव ने पदभार संभालते ही वो एक्शन में आ गए हैं। सीबीआई बिल्डिंग के 10वें और 11वें फ्लोर को सील कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सीबीआई कर्मचारियों को बिल्डिंग में जाने से रोक दिया गया है। घूसकांड से जुड़े सारे अधिकारियों को भी हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर सीबीआई में अब तक पर्दे के पीछे जारी जंग अब पूरे देश के सामने खुलकर सामने आ गई है। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। नंबर 1 आलोक वर्मा इस समय, और जो अब तस्वीर बदली है वो राकेश अस्थाना है। दोनों को ही छुट्टी पर भेज दिया गया है। और नागेश्वर राव जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर अभी तक थे, नंबर 3 वो कहे जाते थे आईबी में, उनको चार्ज दे दिया गया है। इंटरिम डायरेक्टर उनको बना दिया गया है। जितने भी लोग इस जांच में जुड़े हुए थे घूसकांड में, उन सभी अधिकारियों को हटा दिया गया है। तो घूसकांड की जांच से जुड़ी पूरी टीम को हटा दिया गया है। अब ये जांच कहां पहुंचेगी, एक बड़ा सवाल। लेकिन सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया है। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया गया है और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को भी छुट्टी पर मूव करा दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार सोनू सीबीआई मुख्यालय पर मौजूद है, वो भी जुड़े हुए हैं। राकेश कुमार सिंह हमारे सीनियर एडिटर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। और न्यूज रूम से हमारे साथ मेरे सहयोगी राजीव भी जुड़ेंगे। तो रुख कर लेते हैं कुमार सोनू का। कुमार, आप सीबीआई हेडक्वार्टर्स पर मौजूद हैं। इस समय का लेटेस्ट अपडेट क्या है? खबर ये आ रही थी कि सभी कर्मचारियों को बाहर रोक दिया गया है और 10वां और 11वें फ्लोर को, जो कि डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर का फ्लोर था, उसको सील कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल जो राकेश अस्थाना जिस फ्लोर पे बैठते थे वो और आलोक वर्मा जिस फ्लोर पे बैठते थे वो, वहां पर पहले तो छापेमारी की गई, उसके बाद जो है दोनों फ्लोर को सील कर दिया गया है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर तमाम कर्मचारी थे जो 4th ग्रेड के थे या फिर सुपरवाइजर लेवल तक के जो है कर्मचारी थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। उनको ये मैसेज दिया गया है कि अंदर कोई स्पेशल मीटिंग चल रही है जिसकी वजह से अभी आपकी एंट्री नहीं होगी। आमतौर पर उन सभी कर्मचारियों की एंट्री जो है वो 6 साढ़े 6 बजे तक हो जाती थी, लेकिन उनको एक आ गया है कि आप 12 बजे तक बाहर वेट करें। फिलहाल जिस तरह का माहौल है, 1 नंबर और 2 नंबर की लड़ाई की वजह से अब जो सीबीआई की छवि धूमिल हो रही है। हालांकि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर हैं दोनों को छुट्टी पे भेजा है। बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह का रुख करना चाहूंगी। राकेश, तमाम बड़े अधिकारियों तक, नेताओं तक आपकी पहुंच है। सरकार ने बहुत ही कड़ा कदम उठाया है। शायद इस कदम की अगर हम कहा जाए तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सीबीआई जो सबसे ज्यादा प्रीमियम एजेंसी है, उसके साथ ऐसा होना कहीं ना कहीं देश के लोगों में अविश्वास भी पैदा करता है। देखिए शोभना, जैसा कि आप जानती हैं, सीबीआई सबसे बड़ी जांच एजेंसी, और जिस तरह से उस पर नंबर 1 और नंबर 2 के बीच जिस तरह से वार प्रतिवार लगातार चल रहा था, और आपने देखा कि किस तरह से जहां स्पेशल डायरेक्टर जो हैं सीबीसी के पास जो है डायरेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं उनके साथ सबूत पेश करते हैं सीबीसी के पास, और डायरेक्टर जो हैं स्पेशल डायरेक्टर के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज सीबीआई करती है, और इसकी गुंज जो है पीएमओ तक पहुंचता है। पीएमओ ने सीधे तौर पर इस पूरे मसले को लेकर काफी नाराजगी जताई। एक तरफ से कोशिश की गई थी कि सबसे बड़ी जांच एजेंसी में इस तरह की घटना न हो, लेकिन जिस तरह से दोनों खेमों के बीच वार प्रतिवार का जो लगातार दौर चल रहा था और विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बना रहा था, और आखिरकार जो कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया और दोनों डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर को जहां छुट्टी पर भेज दिया गया। ठीक है राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं अपने सहयोगी राजीव का रुख करना चाहूंगी। राजीव, एक ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक के ऑफिसर को, जो कि सीबीआई में ही नंबर 3 है, उसको नंबर 1 का चार्ज दे दिया जाता है। तब जब ये मामला इतना उलझा हुआ है, स्पेशल डायरेक्टर के ऊपर चार्ज लगा रहे हैं, स्पेशल डायरेक्टर के ऊपर घूसखोरी का चार्ज लगा रहे हैं। ऐसे में क्या निष्पक्ष जांच एक वो व्यक्ति कर पाएगा जो सीबीआई से ही जुड़ा हुआ हो? और तब सवाल ये तब और गंभीर हो जाता है जब सीबीआई 2 धड़ों में बटी हुई है। कुछ लोग आलोक वर्मा के साथ हैं और कुछ लोग अस्थाना के साथ हैं।
बहुत बेसिक सा इसका जवाब है शोभना यहाँ पर, क्योंकि सीबीआई का सर्वे सर्वा बनने के लिए आपको डीजी एम्पैनलमेंट होना चाहिए, 34 से 35 साल की सर्विस होनी चाहिए और तमाम उनका रिकॉर्ड जो कि देखा जाता है। अभी इस स्थिति में यह है कि ये एक इंटरिम व्यवस्था ही है, ये आगे कितना जाएगी और कितना, लेकिन क्या जांच निष्पक्ष हो पाएगी, बड़ा सवाल। सीबीआई की जो स्थिति है उसे देखते हुए तो फिलहाल ये लग रहा है कि सीबीआई में जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक नहीं है। तो जांच को अगर ठीक मान लिया जाए सिरे से, वो भी इस वक्त सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सवाल सब पर उठ रहे हैं यहाँ पर। शोभना, में सुनामी आ गई है। घुसकांड में कड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार सोनू सीबीआई मुख्यालय पर मौजूद है, वो जुड़े हुए हैं, और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी राजीव शर्मा हमसे जुड़े हुए हैं। कुमार, सबसे पहले तो मैं आप ही से अपडेट लेना चाहूंगी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि इन दोनों फ्लोर्स को सील कर दिया गया है, लेकिन वजह क्या है? क्योंकि डायरेक्टर के ऊपर तो जो एलिगेशन लगाया है वो सिर्फ राकेश अस्थाना ने लगाया है, अदरवाइज डायरेक्टर के ऊपर कोई इस तरीके का एलिगेशन है नहीं। तो उस फ्लोर को क्यों सील किया गया है? क्या खबरें छनकर बाहर आ रही हैं? देखिए, अभी कोई आधिकारिक जो है जवाब नहीं आया, लेकिन ये साफ साफ हो गया है, क्योंकि दोनों ही अधिकारियों ने एक दूसरे के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए थे, उसके बाद सरकार ने कार्रवाई की और सरकार ने दोनों लोगों को छुट्टी पर भेजा। उसके बाद जो है नागेश्वर राव को इंटरिम डायरेक्टर बनाया गया, तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए कि आरोपों में कितनी सच्चाई है इसकी भी जांच हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए दोनों जगह जो फ्लोर पर है अब किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई है, सीज कर दिया गया है। फिलहाल तमाम जो अधिकारी हैं सीबीआई हेडक्वार्टर में आ रहे हैं। आमतौर पर छुट्टी का दिन है, तो और दिनों में जो है ऐसा नहीं होता था, ये सामान्य प्रक्रिया नहीं होती थी, लेकिन इस वक्त तमाम अधिकारी हैं जो आनन फानन में अंदर जा रहे हैं। कुछ जो अनुबंधित अधिकारी, जो अनुबंधित कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं सीबीआई की साख पर एक सवाल है। शोभना, कहूंगा कि मेरे पीछे जो सीबीआई हेडक्वार्टर है उसके मेन गेट पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है कि अगर भ्रष्टाचार से संबंधित आपकी कोई भी शिकायत है तो आप इस मुख्यालय में संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जब ये पूरा मुख्यालय ही भ्रष्टाचार की चपेट में आ जाए तो आखिर किससे संपर्क किया जाए? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एजेंसी है देश की और विश्वसनीय एजेंसी है, उसकी साख पर जो है जिस तरह से सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि सरकार ने दो बड़े अधिकारियों को, जो अस्थाना है और आलोक वर्मा जो कि डायरेक्टर थे, उनको वो खुद ही अपने आप में एक मजाक बन गया है, क्योंकि जो एजेंसी सबसे ज्यादा जांच करती है ऐसे मामलों की, वो अब खुद ही इसकी चपेट में। राजीव शर्मा न्यूज रूम से हमसे जुड़ रहे हैं। राजीव, लोगों को जो समझ में आ रहा है वो उनको ये समझ में आ रहा है कि नंबर 1 और नंबर 2 को छुट्टी पर भेज दिया गया है। कोई घूसखोरी का मामला है जिसमें स्पेशल डायरेक्टर और डायरेक्टर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये पूरी लीड आखिर कहां से निकली है और ये इसके जो तार हैं वो कहां से जुड़े हुए हैं? आप पूरा मामला हमें समझाइए पर शॉर्ट में। शोभना, इसके कई किरदार हैं। इसके किरदारों में राकेश अस्थाना भी है, आलोक वर्मा भी है, उसके साथ हैदराबाद के बिजनेसमैन सना सतीश भी हैं और उसके साथ और भी तमाम लोग हैं। इसमें बात सिर्फ यहाँ पर लड़ाई के एंगल या आपसी पावर को हथियाने की यहाँ पर नहीं दिखती। ये जो सारा मुद्दा है ये शुरू होता है कुछ पहले, ज्यादा पहले हम तारीख में नहीं जाएंगे। दरअसल सीवीसी की बैठक में भाग लेने की बात थी, ऐसी मीटिंग जो हमारे पास खबरें है, और आलोक वर्मा बाहर थे और उस जगह राकेश अस्थाना वहां पहुंच जाते हैं। आलोक वर्मा इस पर अपना विरोध दर्ज कराते हैं कि उन्होंने अधिकृत नहीं किया है। यहां से पावर की लड़ाई शुरू होती है, लेकिन इस बीच में मोइन कुरैशी का भी एंगल आता है, जिसके खिलाफ राकेश अस्थाना लंबे अरसे से जांच कर रहे थे। फरवरी 2014 में, महीना और साल बता रहा हूं, फरवरी 2014 में सीबीआई मोइन कुरैशी के घर पर हैदराबाद में छापा मारती है। उनका ब्लैकबेरी जब वो जब्त करती है तो उसमें फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर के साथ उनकी बातचीत के अंश मिलते हैं और उसके बाद कड़ियां खुलनी शुरू होती है। मनोज का एक नाम आता है और सना सतीश का नाम आता है जो हैदराबाद का बिजनेसमैन है। अब राकेश अस्थाना इसमें परेशानी में क्यों फंसते हैं? 16 अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज की जाती है कि राकेश अस्थाना ने सना से 3 करोड़ रुपए लिए। अब ये 3 करोड़ रुपए लेना केवल बातचीत का भी नजरिया हो सकता है, लेकिन 164 का बयान दिया है सना सतीश ने, जो कोर्ट में एडमिसिबल होता है, इसीलिए मुश्किल में है राकेश अस्थाना यहाँ पर। ठीक है राजीव, आप बने रहिए। कुमार, आपका रुख करना चाहूंगी। डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर को छुट्टी पर भेज दिया गया है, लेकिन अगर हम कल की बात करें तो डायरेक्टर साहब भी अपने ऑफिस में बैठे थे और स्पेशल डायरेक्टर साहब भी अपने ऑफिस में बैठे हुए थे सीबीआई मुख्यालय में। आज क्या अपडेट है? ये दोनों अधिकारी क्या यहां पहुंचे हैं इस जांच में शरीक होने के लिए, या ये अभी कहीं पिक्चर में है ही नहीं? उस पर क्या अपडेट है आपके पास?
देखिए शोभना बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि पिक्चर में तो हैं लेकिन अभी मुख्यालय में नहीं है ये दोनों अधिकारी। और जिस तरह से खबर भी आई कि वो ये कि राकेश अस्थाना अपने घर पर भी मौजूद नहीं है, जो कि पंडारा पार्क में उनका वहां पर घर है। फिलहाल उनके ऑफिस के मुताबिक वहां पर भी वो मौजूद नहीं है। लेकिन जिस तरह से पूरा हाईकोर्ट में पूरा ड्रामा चला, हाईकोर्ट से कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि राकेश अस्थाना को फौरी तौर पर गिरफ्तारी से भी राहत मिल गई है, और वो जो इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ चल रही थी उसमें उनको राहत नहीं मिली थी। कोर्ट ने साफ कहा था कि इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, लेकिन अगली सुनवाई तक राकेश अस्थाना की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन सरकार ने जिस तरह का फैसला लिया उससे बहुत बड़ा झटका लगा है राकेश अस्थाना को, आलोक वर्मा को, और खासतौर पर सीबीआई जैसी जांच एजेंसी को, जिस पर पूरे देश को भरोसा था। हालांकि राजनीति कई बारी सीबीआई को लेकर होती रहती थी, चाहे कांग्रेस सत्ता में हो या बीजेपी सत्ता में हो, हमेशा ये कहा जाता था कि जो सीबीआई है वो सरकार का पपेट है, तोता है। इस तरह के कमेंट भी कोर्ट की तरफ से किए गए। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं जांच एजेंसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवालों के घेरे में है जांच एजेंसी। राजीव, जिस तरीके से ये लड़ाई पिछले 1 साल से चल रही है और खुलकर सामने थी, खूब अखबारों में भी आती थी और खूब सत्ता के गलियारों में भी ये बात सबको क्लियर थी, क्या लग रहा है सरकार ने देर कर दी? अगर पहले ही इंटरवीन कर देती तो इस तरह से छीछा लेदर ना होती और एक प्रीमियम एजेंसी इस तरह अविश्वास का निशाना नहीं बनती कि जिस तरह लोगों का विश्वास जग गया है अब सीबीआई के लिए कि ये क्या जांच करेंगे, तो खुद ही फंसे हुए हैं। देखिए, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं शोभना कि पहले सीबीआई में कई बातें छुपी हुई रहती थी, अब कम से कम ये माना जा सकता है कि चीजें बाहर निकल कर आ रही है। रूप थोड़ा विभत्स जरूर है लेकिन बाहर निकल कर आ रही है। अब सरकार ये कह सकती है कि उसने फौरी कार्रवाई की और दोनों को छुट्टी पर भेज दिया, एक साफ इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर दी है। लेकिन सरकार के अंडर में ही सीबीआई है शोभना, और ये दाग सरकार पर ही सीधे सीधे लग रहे हैं। तो सरकार इस वक्त ये नहीं कह सकती उसने बहुत जल्दबाजी की। मामला इस हद तक बिगड़ गया कि अब ये लड़ाई टॉप 1-2 के बीच में है, तो नीचे का मोराल क्या होगा और जो अधिकारी अब इंटरिम डायरेक्टर बनाए गए हैं वो किस हालत में इस जांच को आगे ले जा पाएंगे, क्या स्थिति होगी, उस पर सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं। राजीव, एक सवाल और इस समय दिमाग में आ रहा है, जैसा मैं आपसे ब्रेक पर जाने से पहले भी बात कर रही थी कि ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक का आदमी डायरेक्टर का चार्ज देख रहा है, सीबीआई से ही ताल्लुक रखता है, तो ये आम जनता ये कैसे मान ले कि जांच जो है वो निष्पक्ष होगी? एमके सिन्हा जो इस पूरे घूसकांड में जो डीआईजी थे उनको भी छुट्टी पर भेज दिया गया है, तो क्या सरकार के लिए ये उचित नहीं होता कि बाहर से कोई ऐसी एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करती? क्योंकि 2 खेमों में बटी हुई है सीबीआई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, राकेश अस्थाना ग्रुप और आलोक वर्मा ग्रुप, और वो दिखाई भी पड़ रहा है, अच्छी तरीके से दिख रहा है कि सीबीआई इस वक्त खेमों में बटी हुई है। तो जो जांच चल भी रही होगी इसमें नागेश्वर राव के ऊपर भी सवाल उठाए जा सकते हैं विरोधी खेमों की तरफ से कि वो जिस लाइन पर चल रहे हैं वो प्रभावित है, किसी से प्रभावित होकर चल रही है। सरकार ने जो भी कदम उठाए फिलहाल वो सीबीआई की विश्वसनीयता को बहाल करते तो दिख नहीं रहे। हाँ, फौरी तौर पर एक इंतजाम कहा जा सकता है कि जिनके ऊपर इस वक्त आरोप लगे उन्हें बाहर कर दिया है। लेकिन यहाँ एक चीज देखनी होगी, आलोक वर्मा पर संगीन करप्शन के आरोप राकेश अस्थाना ने लगाए हैं और राकेश अस्थाना के ऊपर जो 164 का बयान सना सतीश का आता है और आलोक वर्मा का जो बयान है, जो उनका कहना है, उसके चलते कम से कम ये जरूर लगता है कि जब इतने बड़े अधिकारी इतने संगीन आरोपों में इसमें फंसे हुए हैं तो बाकी सीबीआई कैसे अपनी जो निष्ठा है, जो अपनी साफगोई उसे सामने रख पाएगी। ठीक है कुमार, आप वहां पर मौजूद हैं, इस समय क्या हलचल आपको देखने को मिल रही है? कौन सीनियर अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं? क्या उन अधिकारियों को भी रोका गया है या सिर्फ 4th क्लास एम्प्लॉइज को रोका जा रहा है? क्योंकि ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं, हमने कभी देखा नहीं कि डायरेक्टर के फ्लोर को सीज कर दिया गया हो, उस एजेंसी के जो देश विदेश में हमारे लिए जवाबदेह है, हमारी सारी जांच के लिए जवाबदेह है। देखिए, जो सीबीआई के जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनको किसी तरह से नहीं रोका जा रहा है, लेकिन जो तमाम आला अधिकारी हैं उन्होंने अब रुख कर लिया सीबीआई हेडक्वार्टर का और तमाम अधिकारियों का आना भी लगा हुआ है। इस वक्त मैं सीबीआई हेडक्वार्टर की आपको तस्वीरें दिखा दूं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेस जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त बाहर हैं और देश की तमाम मीडिया जो है वो इस वक्त सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर है और इंतजार कर रही है कोई आधिकारिक बयान का, कि सीबीआई की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर बयान आए कि आखिर सीबीआई हेडक्वार्टर में चल क्या रहा है। और दोनों अधिकारियों को, जो 2 बड़े अधिकारी हैं, उनको छुट्टी पे भेजे जाने के बाद अब इस वक्त सीबीआई की स्थिति क्या है और अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की कार्रवाई हो रही है, किस किस के दफ्तर पे छापेमारी की जा रही है और किस तरह की कार्रवाई जो है, जो नए इंटरिम डायरेक्टर चुनकर जिनको सरकार ने चुनकर भेजा है वो किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और किस तरह का रुख है। फिलहाल कहीं ना कहीं जो सीबीआई की साख है उस पर तो बट्टा लगाई है, जिस तरह से स्पेशल डायरेक्टर और डायरेक्टर दोनों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। फिलहाल अब जो है तमाम
तमाम अधिकारी अंदर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते थे कर्मचारी वो बाहर हैं। आप देखें इस वक्त सीबीआई हेडक्वार्टर का जो मेन गेट है, जो एंट्री गेट है, वो खुला हुआ है और तमाम अधिकारी जा रहे हैं, जिनकी जो गाड़ी से आ रहे हैं वो भी, और जो दूसरे रास्ते से जाते हैं, जो पैदल आते हैं और अंदर जाते हैं, तो वो भी। फिलहाल किसी भी तरह की कोई पाबंदी अभी नहीं लगाई गई है, लेकिन ये जरूर है, साफ हो गया है कि अंदर कोई बड़ी कार्रवाई चल रही है। और अब क्योंकि अंतरिम डायरेक्टर के तौर पर नागेश्वर राव भी आ गए हैं, तो वो भी माना जा रहा है कि अब अधिकारियों के साथ मीटिंगें ले रहे हैं, बैठक ले रहे हैं कि आखिर आगे की रणनीति क्या होगी और किस तरह से सीबीआई की साख को सुधारा जाए। और जो आरोप डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर के ऊपर लगे हैं, उनकी जांच अब किस तरह से होगी और कौन। कुमार, एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे इस बात का जवाब कि आलोक वर्मा तो 3 महीने बाद रिटायर हो रहे हैं जनवरी में, तो अगर उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है तो इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन क्या राकेश अस्थाना को उनके काडर में वापस भेजा जा सकता है? क्योंकि छुट्टी, ये जांच कोई छोटी मोटी जांच नहीं है, ये लंबी खिंचने वाली जांच है। उस पर आपके सूत्रों से क्या खबर है? ये जा रहा है। देखिए शोभना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या राकेश अस्थाना को उनके कैडर में वापस भेजा जा सकता है। हालांकि ऐसी खबरें आई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है। आलोक वर्मा का कार्यकाल अब खत्म होने वाला था, लेकिन ऐसे में उन्हें सरकार ने इतना भी इंतजार नहीं किया कि उनका कार्यकाल खत्म हो और उसके बाद वो अपने आप ही स्वयं ही पद से हट जाएं। लेकिन इससे पहले सरकार ने कार्रवाई करते हुए उनको पद से हटाया, क्योंकि सीबीआई की जो साख थी उसको बचाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। हालांकि